1945 में खत्म हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक अमेरिका ने कई जंग लड़ी हैं, लेकिन 1991 के गल्फ वॉर को छोड़ दें तो किसी भी जंग में अमेरिका को स्पष्ट जीत नहीं मिली है। इससे जाहिर होता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में अमेरिका के हाथ तंग हैं। एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा करते हैं कि अगर सोवियत रूस का विघटन ना होता तो अमेरिका सुपर पावर ना बनता। अफगानिस्तान में अमेरिका की जो दुर्गति हुई है वो इस सुपर पावर का वर्तमान अध्याय है। अमेरिका का अतीत ऐसी कई शिकस्त से भरा पड़ा है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, शिकस्त, पेइंग द प्राइस। नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर एक देश है वियतनाम। वियतनाम की आबादी पश्चिम बंगाल की जितनी है, लेकिन आज से करीब 47 साल पहले वियतनाम ने सुपर पावर अमेरिका को ऐसा जख्म दिया जिसके घाव आज तक हरे हैं। वियतनाम की कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने 1 नवंबर 1955 को जंग छेड़ दी। 29 मार्च 1973 को अंतिम अमेरिकी सैनिक को वियतनाम से बाहर निकाला गया। यानी करीब 20 साल तक अमेरिका एंड कंपनी वियतनाम के अखाड़े में बारूद बरसाती रही, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की सबसे ताकतवर सेना वियतनाम में एक्सपोज हो गई। वियतनाम पर धावा बोलने की कीमत अमेरिका को अपने 58,000 सैनिकों की मौत से चुकानी पड़ी। शांति समझौते के लिए झुकना पड़ा। आज अफगानिस्तान से भी अमेरिका उसी तरह हार कर वापस लौट रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का दावा है कि 20 साल में पठानलैंड में अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 2312 सैनिकों की जान गई और करीब $816 बिलियन स्वाहा हो गए। अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को पालने के लिए अमेरिका सालाना $35 अरब खर्च करता था, लेकिन पठानलैंड की आग में सिर्फ अमेरिका का ही हाथ नहीं जला। अफगानिस्तान में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैनिक ब्रिटेन और जर्मनी की थी। ब्रिटेन के $30 अरब और जर्मनी के $19 अरब भी बर्बाद हो गए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के करीब 450 सैनिक अफगानिस्तान में शहीद हुए। खुद अफगान फोर्सेज और पुलिस के भी 65,000 से ज्यादा जवान आतंक से मुकाबला करते हुए जान गंवा बैठे। अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका यह भी रहा कि 2002 के बाद अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करीब $145 अरब का खर्चा हुआ। यह ऐसा निवेश था जिस पर मालिकाना हक अब मुल्ला बरादर के तालिबान का हो गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।